भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस वक्त हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े आंदोलन में बदल चुका है और इस बीच खबर है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका पैलेस छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चली गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत ही आ रही हैं। इधर शेख हसीना ने अपना देश छोड़ा है तो दूसरी ओर लाखों लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतर चुके हैं। ये लोग प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफे की मांग कर रहे थे और अब संभावना ये भी जताई जा रही है कि शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जारी इस प्रदर्शन में अब तक कम से कम 300 लोगों की मौत हो चुकी है। साफ है कि बांग्लादेश एक बार फिर से आरक्षण की आग में सुलग रहा है। जगह जगह से हिंसा और आगजनी की घटना सामने आ रही हैं। हाल ही में सिराजगंज के इनायतपुर थाने में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी थी। थाने में आग लगने से 13 पुलिस कर्मियों की मौत भी हो गई थी। इस मामले में एक बड़ा अपडेट यह भी रहा कि बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। रविवार की हिंसा से पहले देश में मोबाइल पर इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लेकिन ब्रॉडबैंड की सेवा जारी थी। खबरों के मुताबिक अब सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। बांग्लादेश में जुलाई महीने से ही छात्र आंदोलन पर हैं। इस आंदोलन में देश में भारी हिंसा और आगजनी हुई है और करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यह आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरी में कोटे को खत्म करने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने कुछ कोटे को कम जरूर किया है, लेकिन छात्र अब प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे पर अड़ चुके हैं और अब चीजें इस तरफ बढ़ चुकी हैं कि शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई हैं। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बेकाबू भी हो रहे हैं। शेख हसीना साल 2009 से ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान उनके खिलाफ कई आंदोलन और विरोध हुए हैं, लेकिन ये अभी तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। तभी ये माना जा रहा है कि शेख हसीना ने अपना पद छोड़ दिया है, साथ ही देश भी छोड़ दिया है। बांग्लादेश में जारी इस हिंसक प्रदर्शन और राजनीतिक गतिविधियों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।